Yes, Prabhuji, now you can start. I have started the recording. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् Mataji, your voice is not coming. Hare Krishna. Mataji, your voice is not coming. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, your voice is not coming. Now can you hear us? Yes. इधर आ केक में ना हरे कृष्णा Your voice is very low. yes Mataji, your voice is very low. now can you hear me It's feeble. okay Would you want to try connecting the headphone and then check? okay yes Hare Krishna now is it okay it's fine Hare Krishna yes okay no no हाँ yeah. अभी ठीक है हाँ अभी ठीक है yes. Hare Krishna, can you hear us now? ठीक है ना? Yes, Mataji. Okay, thank you. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् 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 यशोदाभियूलुकालादवमाना रुदन्तमुर्नेत्र युग्ममृतान्तं करम्बुजयुग्मेन सतन्कनेत्रं रुदन्तमुर्नेत्र युग्ममृतान्तं करम्बुजयुग्मेन सतन्कनेत्रम् मुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककान्ता मुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककान्ता सीताग्रैव दामोदरं भक्तिपदम् सीताग्रैव दामोदरं भक्तिपदम् इति दिक्स्वलीलाभिर् अनन्तकुण्ड
तदीयशिताग्निषु भक्तिर्जितात्मा तदीयशिताग्निषु भक्तिर्जितात्मा तदीयशिताग्निषु भक्तिर्जितात्मा तदीयशिताग्निषु भक्तिर्जितात्मा पूर्ण प्रेमाता सता वृत्तिबन्धे पूर्ण प्रेमता सता वृत्तिबन्धे वरं देव मोक्षान् मोक्षपदिं न चायने हम्ब रेषदपिह वरं देव मोक्षं मोक्षं वदिं न चायं रेणहं बलेशदपिह इदं ते वपूर्णत्वा गोपालबालम् इदं ते वपूर्णत्वा गोपालबालम् इदं ते वपूर्णत्वा गोपालबालम् इदं ते वपूर्णत्वा गोपालबालम् सदा मे मनस्यां वीराश्रम किमन्ये सदा मे मनस्यां वीराश्रम किमन्ये इदं ते मूकं भोजम् अत्यन्तनीलये वृत्तं कुन्तलैस्तिक्त रक्तश्च गोप्या इदं ते मूकं भोजम् अत्यन्तनीलये वृत्तं कुन्तलैस्तिक्त रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितां बिम्बारक्तधराम्ने मुहुश्चुम्बितां बिम्बारक्तधराम्ने मुहुश्चुम्बितां बिम्बारक्तधराम्ने मुहुश्चुम्बितां बिम्बारक्तधराम्ने त्वदीयोदराय मनसा विराशाम् मलं लक्ष्यलाभये मनसा विराशाम् मलं लक्ष्यलाभये नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्यन्ति दीनं बतानु 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 गृहाणे क्षामज्ञामे दक्षिदृश्य गृहाणे क्षमामज्ञामे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिर् भजो कृता च कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृता च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच 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 न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वस्य दाम्ने नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै
नमोऽनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियुलुकलदवमानं यशोदाभियुलुकलदवमानं परं रेशमात्यन्त द्रुत गोप्य परमिष्टमात्यन्त दोच्युत गोप्य जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे 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 जय राधा रसबिहारी राधा रसबिहारी राधे जय राधा रसबिहारी राधा रसबिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण जय राधा दामोदर की जय Hare Krishna. Hare No- Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. So I hope all of you all offer lamp to the Lord, because it's very important that this month we all should offer diya to the Lord. And it has been told by acharyas the importance of this month. This month has got a lot of importance, and it can call this as what is a bonanza month for devotion. Whoever does devotion this month, n number of times more reward is achieved in this month. So I request all of you all, even now that today is the last class and then we'll be going on a Diwali vacation, I want all of you all to continue offering the diya to the Lord daily. It's very important, because there's only 1 month in the year which we get to offer this lamp, and today you will be able to today we'll be discussing about the importance of Kartik month. There are various events in Kartik month. First was, I think yesterday was Bahula Ashtami. And how many of you know about Bahula Ashtami? How many of you know about Bahula Ashtami? You must be knowing. Vyom, do you know Bahula Ashtami importance? Huh? No, Prabhuji. No. So you want to learn or not? Want to know the Yes, importance of Prabhuji, Bahula Ashtami? I want to learn. Yes. Bahula. Bahula is the name of a cow. And it is said that once a cow had left a calf in the house, and she was going out and grazing grass.
और उस वक्त एक शेर आ गया था और शेर ने बोला अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। तो उस गाय ने बोला देखो आप मुझे खाना चाहते हो ठीक है, बट मैं एक ज़बान देती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे देना, मैं सिर्फ एक बार घर पे जाती हूँ, अपने बछड़े को दूध पिलाती हूँ और फिर मैं आ जाऊंगी, फिर आप मुझे खा लेना। तो शेर ने बोला ये कौन सा हिसाब है भाई, आप भाग गए तो क्या गारंटी है, आज के ज़माने में आदमी बोलता कुछ है करता कुछ और है। तो बहू वाला बोला सी यू विल हैव टू हैव दैट फेथ इन मी एंड आई विल श्योरली faith. And he said ठीक है, go and come. So the cow went to the shed and fed its calf, and इतना प्यार से पिला रही थी, and she knew that this is the last time she is going to feed the cow and nothing is, I mean she won't be seeing her child again. इतने में जो मालिक था वो आया वहां पे, और मालिक ने आके देखा अरे अपनी गाय क्यों इतनी उदास है. So somehow the cow conveyed the message to the owner that she is going to be eaten by the tiger and she has to now return back. She has promised and now she has to return back. The farmer said, see, okay, I would also like to come with you. So after feeding the calf, the cow and the owner of the cow, they both went, and the tiger was waiting. The tiger was saying, wow, very nice, 2 egg पे एक free, wow, अच्छा है. The farmer, he was a farmer basically. So the farmer came ahead and told, see, why you want to eat this cow? This cow is having a calf and the calf will die or suffer without the mother. Better you eat me. You eat me. The cow immediately said, no, no, he's my master. You are not supposed to eat me. I have given you the word, so you better eat me. So both were saying, no, 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 usko mat khana, mujhe khana. So tiger was like perplexed what to do. And in the meantime, Lord himself came over there and changed the heart of the tiger. The tiger said, please go back. The name of the cow was Bahula, and that is why that day is called as Bahula Ashtami Day. उसके पहले गोपाष्टमी हुआ. गोपाष्टमी is a very important day. उसी दिन कृष्ण ने अपने गायों को लेके, उसके पहले बछड़ों को लेके कृष्ण जाते थे पहले चराने के लिए, बट दैट वाज द डे व्हेन कृष्ण स्टार्टेड टेकिंग हिज काउस आउट फॉर ग्रेजिंग. So it was his first, so to say, first day of job, first day on job. So he was given, he took up the duty of his family tradition of cowherds and took the cows to the forest to graze. And it is said that day Lord had, Yashoda Maiya told, see, I have prepared a pair of nice shoes for you. Please wear the shoes and go. तो कृष्ण ने बोला मैं जूते नहीं पहनूंगा. तो क्यों, यशोदा मैया ने पूछा क्यों नहीं पहनोगे बेटा. सी, मेरे गाय नहीं पहन रहे हैं, मेरी गैया सब नहीं पहन रही है, तो मैं क्यों पहनूं. या तो 9 लाख गैया इंटू 4, एक गाय का 4 पैर है, तो इंटू 4 इतने जूते बना के दे दो, तो इतने गायों को मैं जूते पहना लूंगा, फिर मैं जूता पहनूंगा. या तो मेरे गायों के साथ मैं बिना जूतों के barefooted I will go to the forest in jungle. That is why Braj Raj is very, very, very powerful and important. If by chance रज का एक कण भी अगर आपके संपर्क में आ गया जिसपे कृष्ण ने चला था, your life will transform. You will be really blessed. You'll get the transcendental bliss. This material, so-called hankering for this material life will immediately vanish. And that is why Gopashtami, very important day.
गोपाष्टमी में एक और लीला हुई थी, वेरी ब्यूटीफुल लीला। एक बार कृष्ण को बहुत मन हुआ भाई राधा रानी से मिले, बट राधा रानी वॉज मैरिड दैट टाइम, शी वॉज स्टेइंग इन, who remembers the place we had gone to see Radha Rani's village? Who remembers the place? हेमांग प्रभु, और कौन, किसको याद है? चलो चैट बॉक्स में हाथ ऊपर करो, लेट मी सी कितने लोगों का मेमोरी अच्छा है। प्रिया रिमेम्बर्स, ओके, हेमांग एंड प्रिया रिमेम्बर, बाकी और कोई नहीं? समृद्ध प्रभु आपको याद है कि नहीं, भूल गए? प्रभु जी हाँ, कौन सी जगह प्रभु जी? वो रावल नहीं ना? रावल नहीं, रावल नहीं, वो रावल नहीं, उनकी जावत 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 जावत, जहाँ हम लोग ऊपर गए थे ना, जहाँ राधा रानी के चरण भी है ऊपर, वहां गए थे। टेरेस पे कथा किया था, टेरेस पे कथा टेरेस किया पे, था, टेरेस पे। यस। एंड वो घर वही घर था जहाँ पे राधा रानी का ब्याह हुआ था अभिमन्यु के साथ, एंड शी वाज स्टेइंग देयर ओनली। तो कृष्ण का बहुत इच्छा हुई, चलो जाके राधा रानी से मिलते हैं। और वहां पे तो एकदम सख्त पहरा, राधा रानी की मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, जटिला एंड कुटिला, नाम से ही मालूम पड़ता है कितने जटिल और कितने कुटिल हो सकते हैं वो लोग। तो जटिला कुटिला वहां थी, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू गो एंड मीट राधा रानी। तो राधा रानी अंदर थी, घर के अंदर। मन में इच्छा तो थी उनके अंदर भी कि कृष्ण का दर्शन हो जाए। सो कृष्णा वाज वंडरिंग, दुखी थे। सो श्री रामा आया, क्या हुआ कृष्ण, व्हाई आर यू सैड? His friend asked him, and he said, see, I want to meet Radha Rani. Said, ठीक है, मैं एक आइडिया करता हूँ। वो तो उसने छोटा सा एक बछड़ा लिया और बछड़े को भगा दिया, एकदम चिमटा मारा तो बछड़ा आगे भागा और अपने राधा रानी के घर पे ये घुस गया। जैसे अंदर गया आंगन में जटिला और कुटिला थी। एज यूजुअल गांव में तो काउडंग केक्स बना रही थी एक, और दूसरी वहां बैठ के मुआयना कर रही थी। तो श्रीधामा को पूछा, अरे तू क्यों आया इधर, कृष्ण के चमचे, इधर क्यों घुस रहे, अभी इधर क्या काम है तुझा? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपना बछड़ा ढूंढ रहा हूँ, मैं बड़ा बछड़ा आ गया यहाँ पे, तो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर माई कफ। बोला इधर कोई बछड़ा नहीं आया, भाग इधर से। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरे घर वाले मारेंगे मुझे, ऐसे मेरे बछड़े कम है तो मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो उसने ढूंढा, इधर उधर ढूंढने का नाटक किया, और फिर उसने रिक्वेस्ट किया, एक काम करता हूँ घर के अंदर देखता हूँ अगर कोई बछड़ा है तो उसने बहुत कुड़कुड़ करके एंड में बोला, ठीक है जा देख, जल्दी से देख के बाहर भाग जाने का, इधर रुकने का नहीं ज्यादा। तो ठीक है, श्रीरामा गया अंदर, और अंदर जाके तुरंत जाके ही वेंट इन मेट Radha Rani, and he said, see, Krishna is very eager to meet you, so why don't you go and meet him? She said, now how will I go? कैसे जाऊंगी मैं उसे मिलने के लिए? Don't worry, let's interchange dresses. Huh? You just become a gop or a gwalbal, and I'll wear your dress and sit inside. You wear my dress and you go. तो जब उसने ड्रेस चेंज तो कर लिया, बट उसके स्तन तो दिख रहे थे। तो उसने बोला, आप कैसे, मतलब इट्स नॉट मेकिंग प्रॉपर सेंस, पकड़ी जाऊंगी। तो बोला नहीं नहीं कुछ मत, कुछ बोलना भी मत, आवाज भी मत निकालना, बिकॉज शी हैज अ फीमेल वॉइस एंड श्रीधामा हैड अ मेल वॉइस। जैसे एक काम करो, एक बछड़े को उठा के अपने छाती से लगा लो तो कुछ दिखेगा नहीं, और रही बात आवाज की, सिर्फ करके चले जाना, कुछ बोलना मत। जैसे उन्होंने एज पर द प्लान, शी टुक वन बछड़ा कैरिड एंड विद कवर्ड हेड, शी वाज गोइंग। तो इतने में जटिला ने जोर से चिल्लाया, क्या बछड़ा मिल गया? तो इसने बोला हाँ बोल के भाग गई। पर कहते हैं वो पहला दिन था कि द ड्रेस ऑफ अ ग्वालबाल was
so little short, so they could see the foot of Radha Rani. तो नहीं तो आप कहीं भी देखना, साल भर कोई भी मंदिर में राधा रानी के चरण कभी देखने को नहीं मिलेंगे। कृष्ण के चरण के दर्शन होंगे और राधा रानी के चरण के दर्शन कभी नहीं होंगे। तो सिर्फ उस दिन वृंदावन के सारे मंदिरों में आपको राधा रानी के चरण के दर्शन मिलेंगे। सो दैट इज द पावर ऑफ Gopashtami. So these are the two leelas which happened, starting part, and some leelas are yet to come. And the most powerful leela which is yet to come is Govardhan Puja. Govardhan Puja, or exact date of this Damodar Leela is Diwali day, and Govardhan Puja is next day after Diwali, as per the Vaishnava calendar. So on the day of Damodar Leela, already it has been discussed, but still I would like to briefly take some important points in that. And what is the importance? I mean, what is the relevance of showing Diya? I would like to explain just a brief way. As you all knew, Krishna was very mischievous and he used to go and loot butter in everyone's house. So all the gopis used to come and complain. But it is said that gopis never complained because they hated Krishna or Krishna was troubling them. They were so loving to Krishna. They wanted to have darshan of Krishna. कहते हैं एक बार एक गोपी आई थी यशोदा मैया के पास, अरे तेरे पास दही है क्या? हाँ है. अच्छा मैं आती हूँ. She went home and again bought one vessel. Then she took that dahi and she went. और थोड़ी देर बाद वापस आई, अरे मुझे और थोड़ा दही चाहिए. So like हाँ ठीक है लेके जाओ. तो वापस गई, वापस बर्तन लेके आई, वापस दही लेके गई. तो आचार्य से that gopis used to find reasons or बहाना ढूंढते थे कि कैसे कृष्ण के घर पे जाएं, बार बार जाएं और कृष्ण का दर्शन करें. और जो गालियां देते हैं ना वो कृष्ण को, हमारा मटका तोड़ दिया, हमारा ये कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, खाता तो है ऊपर से नुकसान भी कराता है. आचार्यगण कहते हैं कि वो कृष्ण को नजर न लगे इसके लिए वो लोग बहुत कहासुनी करते थे. इट इज सपोज टू बी, बोलते ना नजर ना लगे, नजर का लगाने का टीका लगाते थे ना यशोदा मैया कृष्ण को. तो उस तरह she used to these gopis used to go and curse him or shout at him so that इस बहाने उसको कहीं नजर ना लगे, उनका ही नजर ना लग जाए. और तो और ये गोपियां ने जितना कंप्लेंट किया तो यशोदा मैया वाज चिटर्ड. शी सेड नहीं, अब मैं किसी भी तरह एक बढ़िया माखन बना के खिलाऊंगी. So she took the best of the cows, 9 lakh cows, the best selected smelling cows. The milk of those cows used to smell, give nice fragrance. वो select कर लिया उन्होंने और उसको धो, मतलब what do you say, milking those cows. She started making dahi out of it. And on the day of Damodar Leela, in the morning, early morning, she was sitting and churning the curds to get butter, special butter for Krishna. And जब वो churn कर रही थी, हाथों की चूड़ियां आवाज ऐसे कर रहे थे जैसे कि करताल कर रहे थे. कहते हैं ना करताल जैसा आवाज करते. तो whenever you are sitting, what are you supposed to do? Do Kirtan of the Lord. जब भी आप माताएं जब भी खाना बनाएं, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके करो, बहुत अच्छा रहेगा, खाना भी और स्वादिष्ट बनेगा. और she used to churn the buttermilk like this so that चूड़ियों की आवाज आती थी. and she used to sing the glories of Krishna. कृष्णा का बाल गुण गाती थी. कृष्ण सो रहे थे बगल में, तो कृष्ण ने उठ गए थे
और कृष्ण ने माँ के पास आया, भूख लगे थे, तो माँ ने बोला ठीक है अब तो स्तनपान कराती हूँ। तो माँ ने उसके स्तनपान कराया। इतने में चूल्हे में दूध चढ़ाया हुआ था, और दूध, वो भी भक्त है, वो भी सोच रहे अरे अब माता का दूध पी लिया कृष्ण ने, अब हमें कौन पिएगा, my life is a waste, I am not going to serve Krishna means my life is a waste. This is what a devotee thinks. If I can serve Krishna, my life is successful. If I'm not able to serve Krishna, if I'm not able to serve God, my life is a waste. Serving is the attitude of all the devotees. And to be very honest, the gopis also only wanted to only serve Krishna. They never wanted anything for themselves. They gave themselves totally in the hands of Krishna. That's why they used to call him, we are ashulka dasika. हम बिना शुल्क लिए हम आपके दासिका हैं और आप हमारा वध कर रहे हो. So the milk was falling into the fire. दूध उबल के आग में गिर रहा था. बोला क्या करें, अभी जिंदगी का क्या मकसद है, चलो आत्महत्या कर लेते हैं. इतने में यशोदा मैया, वो भी तो महान भक्त है, और एक भक्त दूसरे भक्त को ऐसे मूड में देख नहीं सकते हैं. अरे आपका भक्ति ऐसा कैसा, आप कृष्ण को नहीं पाओगे, मैं अकेले कृष्ण का दर्शन करूंगा, आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है. मैं अकेले कृष्ण का सेवा करूंगा, आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है. इमीडिएटली यशोदा महारानी kept Krishna down on the floor and ran to save the milk. And Krishna got angry. How come? मेरे सेवा करते वक्त आपको दूसरा कोई सेवा कैसे याद आ सकता है? उठ गए, बहुत नाराज थे, हाथ में एक डंडा लिया और जो दही मथ रही थी उसी मटके को तोड़ दिया. भाई जहाँ जिस घर में 9 लाख गायें हो तो घर में मटकी मटकी होगी, तो 2-4 मटकियां तोड़ दी, मैसी बना दिया पूरा जगह को, और अपने नन्हे पैरों से निशानी बनाते हुए भाग गए बाहर. पता था माँ भी आके अपना उग्र स्वरूप दिखाएगी. उन हाथ में मक्खन ले लिया और ऊपर चले गए बाहर, और बाहर एक उखल के ऊपर बैठकर बंदरों को खिला रहे थे. As you all know, monkeys have helped Lord in the Ram Leela. So being indebted to them, he was trying to repay it by giving those makhan to those monkeys. कहते हैं कि आज भी वृंदावन अगर आप चले जाओ, वहाँ के बंदर आज भी कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं वहाँ पे, एंड बड़े खतरनाक भी हैं, एंड मोर पावरफुल बिकॉज Brajavasis, even Brajavasis themselves are very powerful. कहते हैं what is a nice saying? There is a very nice saying about Brajavasis. ब्रजवासी का लैंग्वेज भी पूरा गाली से भरा हुआ रहता है. So यशोदा मैया को जब बाकी गोपियां बोल रही थी, they were not giving, I mean that is their local way of, colloquial way of talking. हाँ, सारे दुनिया का बाप है अविनाशी, और उसका भी बाप है ब्रजवासी. ब्रजवासी बहुत खतरनाक होता है, एंड उसमें भी ब्रजवासी में ब्रज का बंदर जो है वो उसका भी बाप होता है. तो आज भी आप जाएंगे वृंदावन में तो बंदरों का बड़ा तांडव है वहां पे. तो कृष्ण खिला रहे थे, इतने में यशोदा मैया आई पीछे से, और जैसे यशोदा मैया को देखा कृष्ण उतरे उखल में से और भागे. एंड यशोदा मैया स्टार्टेड एज अ सिंपल इनोसेंट मदर वाज ट्राइंग टू कैच कृष्ण. मगर कृष्ण कोई किसी हाथ में आने वाली चीज तो है नहीं. बड़े बड़े योगी कृष्ण को नहीं पकड़ पाए, बड़े बड़े साधु कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, बट आज भी कृष्ण उनके हाथ में नहीं आया. तो क्या यशोदा मैया के हाथ में इतना आसानी से आ जाते? So was running. Finally, in Gopal Champur it is said very nicely that Krishna turned and saw behind that is she still following me after a long time?
if she's still persistent in catching me. And when Krishna saw, yes, Yashoda was still persistent in catching him, he put the mercy on her and allowed himself to be caught by her, rather. It is said that when Krishna was caught by Yashoda, Yashoda said, मैं तो बहुत थक गई हूं, अब तुझे बांधने वाली हूं. But हाथ में अभी भी वो छड़ी थी. And he was crying like a small child. And Kunti Mata says in the Kunti Suti, जिससे स्वयं भयम डरता है, भय करता है, भय जिससे भय करता है, वो इंसान को मैंने देखा है, उस भगवान को मैंने देखा है सिसक के रोते हुए, like a small child. And all the kajal in his eyes, because of his rubbing, all became disfigured. And Krishna was crying like a small child. यशोदा मैया को बहुत प्यार आया उसके ऊपर. She immediately threw the stick what she was having, the छोटा सा लकड़ी जो हाथ में था वो फेंक दिया उन्होंने और बोला, कृष्णा तुझे आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, आज मैं तुझे बांध के रहूंगी, पनिशमेंट दे के रहूंगी. एक तो तूने घर का मटका तोड़ा है और ऐसे भी तेरे कंप्लेंट्स बहुत सारे. इतने में बहुत सारे गोपियां जमा हो गई. इंडिया में तो कॉमन थिंग है, किसी के घर पे कुछ होता है तो फ्री दर्शन के लिए लोग आ जाते हैं. और जब कृष्ण का मामला है तो फिर तो आना ही था. तो गोपियां सब आ गए. कुछ उसके लिए she is feeling sorry. Some are enjoying the sight, Krishna doing his masti. So, and Yashoda Maiya was busy tying Krishna to the ukhal. कहते हैं जितना भी रस्सी ला रही थी यशोदा मैया छोटी पड़ रही थी. और कितनी? 2 उंगलियां छोटी. एंड 2 उंगली किसका? इट रिप्रेजेंट्स योर एंडेवरेंस एंड लॉर्ड्स मर्सी. 2 चीज चाहिए भगवान को पाने के लिए या भगवान को बांधने के लिए. आपका कोशिश हो मगर भगवान का कृपा ना हो तो नहीं हो पाएगा. वाइस वर्सा, अगर आपके ऊपर कृपा हो मगर आप खुद घर पे बैठे नहीं, भगवान जब बुलाएंगे तब मंदिर जाऊंगा, ऐसा हालत में अगर आप बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए, कभी आप भगवान को नहीं पा पाएंगे. तो दोनों चीज जरूरत है, भगवान की कृपा और the mercy of the Lord. I mean, and your endurance, both are required. So finally, somehow, Yashoda Maiya bought all the ropes which she had of the 9 lakh cows, but फिर भी कम हो रही थी. Finally कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, राधा रानी आई और अपना रिबन निकाल के दिया. और जब राधा रानी आ गई और राधा रानी भक्ति देवी का जब रिबन लग जाता है तो फिर तो बंधना ही है. And it is said that Krishna was waiting for her to remove her attachment to all the cows. The rope of the 9 lakh cows represents our attachment to the worldly things. हमारे कितने सारे अटैचमेंट्स हैं, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे गहने, हमारे कुर्सी, हमारा कुछ घर में बच्चे झगड़ा करते हैं, मेरा थाली, मेरा कप, मेरा ग्लास. सो इट्स लाइक उस ग्लास के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया तो बड़ा तांडव हो जाता है. सो इट इज सेड दैट जब तक वो आप अटैचमेंट सब छोड़ोगे नहीं तब तक भगवान बनने वाले नहीं है. एंड फाइनली शी टाइड कृष्णा टू द मोटर, उखल, एंड शी वेंट इनसाइड. और ये पूरा कार्यक्रम होते होते शाम हो चुका था. बाय द टाइम शी टाइड कृष्णा टू द मोटर इट वाज इवनिंग. Krishna was there and his other friends were also standing and watching. their चोर मंडली का जो चेयरमैन थे, जो सेक्रेटरी थे, वो बंद रहे थे और वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे. तो इट्स वाज अ बिग
setback for them, so to say. इतने में बलराम को आया गुस्सा, तूने किसको बांधा है? गया यशोदा मैया के पास, तुझे पता है ये कौन है, किसको बांधा है तूने? तो यशोदा मैया, किसको बांधा है मैंने? अरे ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो भगवान है, भगवान को बांध रहे हो तुम। आचार्यगण एक और चीज कहते हैं यहाँ पे, भगवान का स्वरूप है, इसके लिए आप उसको बांध सकते हैं। अगर स्वरूप न होता, इफ ही वॉज विदाउट अ फॉर्म, अगर वो सिर्फ एक दिव्य ज्योति या ऐसा कुछ होते तो कैसे बांध पाता? सो लॉर्ड हैज अ फॉर्म, इज प्रूव्ड ओवर हियर। एंड बलराम जी इज शाउटिंग, हाउ कैम यू हैव टाइड माय ब्रदर, the Lord, supreme personality of Godhead, though he has come here in the form of my brother, but actually he is the supreme Lord, and he उसने अवतरण लेके आए हैं यहाँ पे, आपके ऊपर कृपा की है। तो अच्छा, और क्या क्या कौन कौन अवतरण किए? मतलब मैं आई एम शेषनाग, मैं शेषनाग हूँ, और मैं उनके साथ आया हूँ उनका कार्य सिद्ध करने के लिए, उनके असिस्ट करने के लिए। अच्छा, तो यशोदा मैंने बोला, हाँ अच्छा, सारे अवतार को मेरे घर पे पधारना था क्या? छड़ी उठाया, बोला अभी तू भाग, नहीं तो तुझे भी बांधूंगी मैं। बलराम भाग के गए, क्या दाऊ गए अपने भैया के पास। तो भैया ने पूछा, दाऊ कुछ हुआ? माँ को मना लिया? बोला नहीं, तेरे कर्मों का फल तू ही भुगत, तूने जो कर्म किया है, यहाँ तोड़ा वहां तोड़ा, मस्ती किया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और माँ है, माँ का साथ मैं क्या करूंगा? अपना ताकत थोड़ी दिखा सकता हूँ, अपना शेषनाग का स्वरूप थोड़ी दिखा सकता हूँ मैं। तो वो बोलकर बलराम भी चले गए। तो कृष्ण अब अकेले थे, बाकी दोस्त भी दूर में खड़े रह के अपना खेल खेल रहे थे। तो कृष्ण ने थोड़ा देर बाद उनको याद आया, अरे हमारे नारद मुनि ने तो कुछ प्रॉमिस किया था कुछ हजारों वर्ष पहले। जब एक दिन नारद मुनि जा रहे थे रास्ते से, तो वहां पे एक अच्छे सरोवर के पास नलकुएर और मणिग्रीवा, एक in a nude state with some apsaras was taking bath. They were sons of Kuber, Lord Kuber, and were taking bath. शायद उस जमाने में ये गलत रहा होगा, शायद नारद मुनि आ जाएंगे तो किस किस को श्राप देंगे पता नहीं। रास्ते में अगर गए, बॉम्बे के रास्ते में गए, अपने शहरों के रास्ते में, जिस तरीके से कपड़े लोग आजकल पहन रहे हैं, नारद मुनि को तो सबको श्राप देना पड़ेगा। तो ठीक है, उस वक्त शायद ये दो ही थे, तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि भाई मेरे जैसा एक भक्त आ रहा है और उसके सामने आप ऐसे निर्वस्त्र होकर शराब पी रहे हो और औरतों के साथ मजा कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी सदाचार और सिस्टम प्रिंसिपल्स नहीं है, may you become trees, because trees are also naked, so you also become trees and stand naked in front of the sun, heat, rain, winter, all, trees have to bear all weathers without any clothes. So जैसे नलकुबर को श्राप मिला, उनको होश आया, कहते हैं ना श्राप मिलने के बाद ही होश आता है, और ट्रीज बोला तो वापस मृत्युलोक में आना है, तो श्राप भी वापस मृत्युलोक जाने का था। तो वो लोग दोनों ने हाथ पैर पकड़ लिए, नारद मुनि जी प्लीज, कहते हैं ना किसी भी साधु या वैष्णव का श्राप में भी आशीर्वाद छुपा होता है। उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया, बोला ठीक है, आप जाकर वृंदावन में जाके आप वृक्ष बनेंगे as Arjuna trees, and Krishna will come and deliver you. That time you will get moksha from this curse. So they both happily went down. Happy, why? Not because they were cursed, but happy that this supreme Vaishnav, this great Vaishnav has given a blessing that the Lord himself will come and deliver them. So Krishna remembered, oh, मेरे प्रिय नारद मुनि, इंटरनेशनल स्पेस पत्रकार,
यहाँ कब न्यूज़ वहाँ पहुँचाते हैं, तो डोंट थिंक न्यूज़ चैनल्स आज आए हैं, पहले से स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं न्यूज़ चैनल्स. तो Krishna pulled the motor, the ukhal, between those two trees, and those two trees fell apart, which was literally impossible. Big, huge Arjuna trees. And इतना बड़ा जोर का आवाज आया कि everyone वहाँ हिल गए. Everyone came running. Nand Baba also came running. And they had to search. नन्ना सा छोटा सा कृष्ण को ढूंढना था. शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, और कहाँ है कृष्ण ढूंढना मुश्किल था. तो सभी गांव वालों ने हाथ में दिए लिए और कृष्ण को ढूंढने लगे. उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो हाथ में दिए लेके कृष्ण को ढूंढने लगे. सो फाइनली नंद बाबा came and untied Krishna from the ukhal and asked the children, how come these two big trees have fallen down? On that, the children said, Krishna pulled. And he said, how come it is possible? It is not possible for this small child to pull, because for them, they were in Vatsalya Bhav, and Krishna was a small, innocent, powerless child. So, somehow, they all decided now it is high time कि यहाँ गोकुल में अभी रहना नहीं है. This is the last incident which happened in Gokul. उसके बाद they decided that they will shift their residence from Gokul. In between, they were staying for a few months at Chatikara, which is on the way. It is in between when we go towards Govardhan. And फिर Chatikara में कुछ महीने रहने के बाद वहाँ से वो नंदगाम चले गए. So this is very important that this month we also offer lamp. By offering lamp, we are also searching for the Lord. And कहीं भगवान हम पर कृपा कर दें. हमारी अगर कोशिश हो, सिंसियर हो, और कहीं भगवान की कृपा हो जाए, क्या कहने? We'll be so lucky. So I would request all of you all that this month everyone should offer lamp to the Lord. Especially Radha Damodar, if possible. ठीक है, अभी लॉकडाउन टाइम है, many people may not be having the photo of Radha Damodar. आप राधा रास बिहारी को दिखा सकते हो. आप जो भी कृष्ण राधा कृष्ण का जो भी डीटीज या फोटो जो भी है, आप उसको ऑफर कर सकते हैं. नाइसली यू कैन ऑफर फॉर द diyas and take blessings from the Lord. Last but not the least, another important incident which happened in this month was the Leela of Govardhan. The Annakut, which is generally said. You must all heard about this Annakut and Govardhan Puja. So this is famously known as Indraman Mardhan Leela. Indra was very much proud about his opulence, that he was the god of rain, and the Brajvasis were very sincere in offering him sacrifice and food and other oblations to him every year. So as usual, they were all preparing to offer oblations to Indradev. इतने में कृष्ण ने पूछा, अरे क्या हो रहा है, इतना सब आप लोग खान पान बना रहे हो और किसके लिए? तो नंद बाबा ने बोला, देखो बेटा, तुझे समझ में नहीं आएगा. बोला, मुझे समझ में नहीं आएगा? ऐसा कौन सा चीज है, आप जरा समझाइए तो सही पहले. अजय भगवान के समझ में क्या चीज नहीं आने वाली है. तो फिर उन्होंने अच्छा नसीहत दिया कि जो प्रिय होता है वो प्रिय से अपना ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर कभी छुपाना नहीं चाहिए. ऐसा सब आदेश दिया कृष्ण ने, नन्हे से कृष्ण ने. एंड देन फाइनली नंद बाबा टोल्ड दैट दे आर ऑफरिंग दिस एंटायर पूजा टू Indradev, because Indradev gives us rain, and by rain we get grass, and by grass and water our cows are happy and we are able to
live happily. It is said that in the 3rd chapter of Bhagavad Gita that demigods, when served, give you things which you require, and with those things you can sustain and be happy. So it is a mutual understanding between demigods and human beings. I give you this, you give me it. This. So it is like that. So it's a chakra. It's called as a chakra. So finally, Krishna was wondering why you all are doing this. He said, don't do it. It is his duty to do that. You don't have to do some special puja of that. In fact, this is the first place where we see Krishna stopping people from doing demigod worship. कहीं भी भगवान ने, जब भगवान ने देवताओं को पूजा से दूर रहने को कहा है, आज भी कुछ लोग कुछ साधु संतों को भगवान मानते हैं. साधु संत को मानिए, जरूर मानिए. दे आर गॉडली बट दे आर नॉट गॉड. एंड वो भी जो शास्त्र में जिनका उल्लेख हो उनको मानना है. अभी तो कलयुग में तो बहुत सारे साधु महाराज आ गए हैं जो खुद को अपने आप को भगवान कह लेते हैं, और कुछ बेवकूफ लोग हैं जो उनको मान भी लेते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट मेंट टू बी honored as God. Yes, साधुओं को, yes, they are very, very godly, and we have to take their blessings and proceed in our devotion service. Finally, Krishna convinced them that he is not doing. This Govardhan is giving us cave for shelter, grass for food, beautiful river and lakes for our cows. So it is Govardhan who is great, and we should do puja for Govardhan. And God is such a good master that he convinced them in a very short time. And all the Brajvasis agreed to Nanda Baba. Yes, when Nanda Baba gave the proposal to them, they agreed, yes, what this Krishna is saying is right. We will not do puja of Indra, we will do puja of Govardhan. कहते हैं कि जब आपके देवता है ना, जब तक आप उनकी पूजा करो ना, वो खुश रहते हैं, मगर उनके अंदर भी इंसानों वाले भाव होते हैं. जैसे ही आपने उनकी पूजा, उनकी अर्चना बंद कर दी, माइंड यू, देवताओं का क्या होता है? पूजा होता है, और भगवान का भक्ति होता है. दो डिफरेंट है, टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट. भक्ति is done for Lord, whereas puja is done for devatas. Puja is more of a ritualistic. उसमें भावनाएं कम और rituals ज्यादा होती है. So when Indra came to know, like any other living being, he also showed his color. अब दिखाता हूं इन ब्रजवासियों को उनका कैसे उन्होंने ये सब किया. और मेनली उसको भड़के क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर से देखा और खबर मिली उनको कि बहुत बड़ा अन्नकूट किया गया गोवर्धन के पास, और स्वयं भगवान गोवर्धन का स्वरूप लेके सारा अन्नकूट खाने लगे. He was eating the whole food. गांव के गांव लेके आ गए और भगवान खाते जा रहे हैं इन द स्वरूप ऑफ गोवर्धन. और कृष्ण बोल रहे हैं, देखो हमारे गोवर्धन खा रहे हैं. कभी इंद्र ने खाया क्या? देखो हमारे गोवर्धन खा रहे हैं, कितने खुश हैं हमसे. एंड वो बार बार बोल रहे हैं, अन्योर अन्योर, और अनलाओ और अनलाओ. अभी भी एक जगह है जहाँ पे गोवर्धन पूजा हुई थी, आज भी वहां अन्नकूट होता है. जब भी भक्त जाते हैं वहां पे, और हमने खुद देखा हुआ है वहां पे. हम लोग लास्ट ईयर यात्रा में गए थे तो कुछ भक्त लोग अन्नकूट लेके जा रहे थे. एंड उस गांव का नाम आज भी अन्योर गांव है, जो कृष्ण ने वहां पे बोला था, मतलब गोवर्धन ने बोला था, अन्योर और अन्न लाओ और अन्न लाओ. तो सभी गांव ब्रजवासियों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, बोला हम तो गरीब ब्रजवासी हैं,
जितना अन्न था हम लेके आ गए। तो कृष्ण तो गोवर्धन बोला ठीक है, वेरी गुड, तृप्तो अस्मि तृप्तो अस्मि तृप्तो अस्मि, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कंटेंटेड, तृप्त हूं मैं। और कहते हैं जितना खाया था उतना वापस सबके 56 भोग वापस आ गए। But all this created envy in the heart of Indra. Indra immediately called us Samvarta clouds. Those clouds only rain during the time of annihilation. जब प्रलय का वक्त होता है तभी वो क्लाउड्स आते हैं। कहते हैं एक एक बूंद हाथी के सूंड के बराबर होता है पानी का, एक एक बूंद। और उन संवर्तक क्लाउड्स को बुलाकर कहा पूरे ब्रज को डुबा दो। आई वंडर वेदर बॉम्बे के लिए भी ऐसा कुछ इंद्र भगवान बोलते हैं क्या? हर बरसात में बॉम्बे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डूबी जाती है। तो बॉम्बे अपना ब्रिज को डुबा दो बोला। संवर्त क्लाउड्स आए और जैसे बारिश गिरने लगी, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, सब लोग डर गए, सब वृंदावन वासी डर गए। और जैसे डर गए सब कृष्ण के पास आए। देखा, कुछ तो नंद बाबा को जाके बोले देखा कृष्ण का, इंद्र का कोप देखा, हमने उसकी पूजा नहीं की तो उसका कोप हो गया है, अब हम लोग बचेंगे नहीं, हम लोग सब मर जाएंगे। तो कृष्ण ने बोला क्यों डरते हो, मैं बचाता हूं तुमको। मैं क्यों बचाऊंगा, गोवर्धन बचाएगा आपको। आपने गोवर्धन की पूजा की है ना, गोवर्धन आपको बचाएगा। तो सबको लेके गया। और मैंने आपको पहले बोला था, एक ऐठा नाम का गांव है, वहां से कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं, वहाँ के लोकलाइट्स कहते हैं, कुछ आचार्यगण भी कहते हैं कि वहां से कृष्ण गए और गोवर्धन को नीचे से उठाया। एंड सभी गांव वालों को बोला सभी लोग मेरे इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। कोई 7 कोस का पहाड़ था, कोई ऐसा नहीं कि छोटा सा ईंट तो उठाया नहीं था कृष्ण ने, पहाड़ उठाया था 7 कोस वाला। तो सारे ब्रजवासी अपने गाय बछड़े सब लेके आ गए। सब गोपियां तो बहुत खुश थी कि कृष्ण वॉज कैरिंग दिस माउंटेन लाइक ए हीरो, like a hero in front of the heroine, how he shows off. Hey, I'm पहलवान। So Krishna was just left hand के छोटे से उंगली के ऊपर पूरा पहाड़ को उठा रहे थे। और गोपियों के लिए एक ही हीरो था, एक ही सुपर हीरो था विदाउट 6 पैक, और वो था कृष्ण। कृष्ण आराम से यहाँ गोवर्धन ऐसे उठा के रखे और सारी गोपियां उसी को देख के आनंद ले रही हैं, वाह वाह हमारे हीरो ने उठाया हुआ है। और टू ऐड टू द mood, Krishna was playing basuri, playing the flute. And why was he playing the flute? So that the Brajvasis don't get hunger and thirst. 7 दिन और 7 रातों तक कंटिन्यूस कृष्ण पकड़ के रखे हैं और किसी ब्रजवासी को ना भूख लगा ना प्यास लगा। In fact, they were having more bliss because they were watching Krishna all the time. इतने में कुछ मधुमंगल जैसे उसके कुछ दोस्त आ गए। कृष्ण तू थक गया रहेगा, उठा दे, एक काम करते हैं हम लोग ये लठ लगा देते हैं, लठ पे थोड़ा देर खड़ा रहेगा तो हाथ ऊपर नीचे करके थोड़ा आराम कर ले। और जैसे कृष्ण बोला अच्छा ऐसा है, ठीक है लगाओ। और कृष्ण ने थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे किया और सारे लठ ठड़क ठड़क गिरने लगे और पूरा पहाड़ नीचे आने लगा। नहीं नहीं कृष्ण तू ही उठा ले भाई, तेरे बस की बात है। तो कृष्ण ने वापस उठा लिया। तो 7 दिन के बाद ऑफ कोर्स when Indra realized that what mistake he has done, he came and fell down at the feet of the Lord. He got Surabhi cow with him, and through the Surabhi cow, he did the Abhishek. And आज भी अगर आप जाओ तो there is a गोविंद कुंड बोल के एक जगह है जहाँ पे गोवर्धन का शिला भी है और गोवर्धन का मेन पार्ट भी है। उसके बगल में ही वो जगह है जहाँ पे द्वारकाधीश का शिला भी मिला था माधवेंद्र पुरी को। और वहीं पे आज भी वो अभिषेक इतना किया था कृष्ण ने, अपना इंद्र ने कृष्ण का, कि वहां पे पूरा एक सरोवर बन गया था जिसे गोविंद कुंड कहते हैं आज भी। और आज भी गोविंद कुंड का अगर जल देखोगे तो इट विल बी मिल्किश व्हाइटिश, इट विल नॉट बी क्रिस्टल क्लियर वाटर नहीं रहेगा, इट विल बी मिल्किश व्हाइटिश वाटर रहेगा, जैसे दूध मिला गया हो उसमें। तो दिस इज हाउ कृष्णा डिड दिस लीला ऑल्सो
in this month. So all those who want to do Annakut can do Annakut whenever possible during this entire month. क्योंकि कहते हैं कि रोज एक गांव से खाना आता था गोवर्धन के लिए, और आज भी अगर आप कार्तिक महीने में चले जाओ, रोज 2-3 भक्तों का ग्रुप जो आता है वो अन्नकूट करता है वहां पे, और आज भी वहां पे ब्रजवासी अन्नकूट करके प्रसाद बांटते हैं. So this is still a great occasion. This is there on 16th of this month is Govardhan Puja, and I don't know about this year, but every year in ISKCON Juhu there used to be a big Annakut, real mountain of rice and various Shira ka pahad, bada cake hua karta hai. I don't know how they will be doing this year. Hoga zarur celebration, but I don't know whether we will be getting a chance to watch that or not. So this way, the entire Leela happened in this month. And last but not the least, the Dev Uthan Ekadashi is there, which comes, I think I'll check the date, after tomorrow, in exactly 15 days, that Ekadashi will come. And but I have seen myself, I have been there in Vrindavan that time. Full Vrindavan is like, it's a Mela time. And सब लोग वृंदावन परिक्रमा करते रहेंगे, and पूरा वृंदावन परिक्रमा ऐसा होता है कि पूरा वृंदावन परिक्रमा आप कब आपका 12 किलोमीटर का परिक्रमा खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा. ऐसा मेला लगा हुआ रहता है, हर जगह पे लोग कुछ ना कुछ खाना बांट रहे हैं, लगे हुए हैं. कहते हैं देवता भी उस वक्त वृंदावन में आते हैं और परिक्रमा करते हैं. तो क्या पता शायद आपके बगल में कोई देवता भी हो. तो कभी भी नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो देव उठन एकादशी को जरूर we should take part, go to Vrindavan and take part in that Leela. Last but one important Leela is also there. This is a very auspicious month when Prabhupada left his body also. It is a great Acharya who was already staying in Vrindavan, who left Vrindavan to fulfill the instructions by a spiritual master and preach to fallen souls like us. And he did a marvelous job in a short span, converting foreigners into Krishna conscious who did not know the K of Krishna. The tragedy is in India, if we go and talk to anyone, you say, "Haan, Krishna is one of the Vigrahas in our temple." हमारे टेम्पल में तो एकदम लोकल ट्रेन की तरह एकदम सब धक्का धुक्कम करके बैठे रहते हैं, तो उसमें कृष्ण भी है, one in the lot. Whereas these foreigners, they understood very well that Krishna is the supreme personality of Godhead, and how they turned themselves from all their dirty habits into real sadhus. That is really a miracle which only Prabhupada could do, and I think nobody else could do. In fact, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj had earlier sent a couple of disciples to the West, sponsored by Gaudiya Math, but they were unsuccessful and they came back. But this great disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, Srila Prabhupada, was able to do this miracle and fulfill the desire of a spiritual master. In his later days, if you go to YouTube and see the last minute videos of Prabhupada, even when he's about to leave his body, he's preaching. See the mood of his preaching, even the last minute, which kabhi bhi Prabhupada could leave the body, but still the last minute he was preaching. Do all of you all Google it out. I mean, YouTube में Google it or YouTube it and see that video where Prabhupada all devotees are literally massaging his body and he's not able to speak, but still he's saying, please chant the holy name. And that is the only way you can do it. Giving Bhagavatam class. Finally, Prabhupada, on a very auspicious note, he was very sick. He was in Bombay
But when they came to know that he will not be able to pull for a long time, they somehow transported him to Vrindavan, and in that state, he desired to do Govardhan Parikrama also, which somehow they managed. But finally, he was giving the instruction that one should always be a servant of Krishna, not try to go into Dasya Bhav and Sakhya Bhav and Vatsalya Bhav. शायद उसके लिए हम लोग we are not qualified, but still this event also happened in this month. So to say, you can understand how important that this month is. And it is always said, if one leaves his body in Vrindavan, he's supposed to be very lucky. So if you can't go to Vrindavan to leave your body, why can't you make your house Vrindavan? Isn't that easier? आपका घर कोई वृंदावन बना लो. Very simple. You don't have to take the efforts of going to Vrindavan to leave the body. So in this way, we have to understand that this month is a rare month and make the best out of it. Okay. Hare Krishna. For this, I'd like to conclude today's lecture. Hare Krishna. You can stop the recording.